जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी सोचे कि काफ़ी समय हो गया, कहीं मैं कोई गंगा नहाने भी नहीं गया, कहीं घूमने भी नहीं गया। चलो चलते हैं विंध्याचल, वैसे गंगा स्नान भी हो जाएगा, माता रानी का दर्शन भी हो जाएगा। सेठ जी यही सोच के अपने घर से पैसा वगैरह लेकर चलते हैं, अपनी बैग वैग पूरा तैयार कर लेते हैं और बढ़िया अपने घर से निकलते हैं कि मैं चलता हूँ, माता रानी का दर्शन करूँगा विंध्याचल में और वहीं मैं गंगा स्नान भी करूँगा। सेठ जी जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो सेठ जी को वहाँ रेलवे स्टेशन पर रहने वाले एक चोर ने देख लिया। वो चोर सेठ जी को जानता था और उसे भी पता था कि सेठ जी बहुत पैसे वाले हैं। तो वो सेठ जी की बैग पकड़ लिया कि सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तक जाओगे। सेठ जी बोले, अरे भैया मैं कहीं नहीं, मैं तो बस यहीं पास ही जा रहा हूँ। तो बोला, नहीं सेठ जी चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। सेठ जी बोले, अरे नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। बोला नहीं। तब भी सेठ जी की बैग लेके वो आगे आगे जाने लगा। सेठ जी बोले, भैया मेरी बैग तो दे दो। तो बोला, अरे नहीं सेठ जी आप किस ट्रेन से जाओगे। तो सेठ जी उसे बताते हैं कि मैं विंध्याचल जाऊंगा और ये ट्रेन नंबर है और इस प्लेटफॉर्म पे आएगी और मेरा यानी बोगी नंबर ए है और सीट नंबर ए है। वो बोलता है ठीक है सेठ जी। तो सेठ जी को बैग दे देता है। सेठ जी ट्रेन आती है, उस पर बैठ जाते हैं और उसी डिब्बे पर चोर भी बैठ जाता है। तो सेठ जी के पास डिब्बे के अंदर आके बोलता है कि सेठ जी चलिए मैं अब सोचा कि आपके साथ ही चलूं, इधर उधर मैं भी बहुत भटक लिया हूँ, चल के कुछ गंगा स्नान करूँगा, माता रानी का दर्शन भी करूँगा। तो सेठ जी से इतनी बार कहा कि इतना रिक्वेस्ट किया, सेठ जी बोले चलो भैया कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ ही तुम चलो। तो सेठ जी के साथ गया। सेठ जी वहाँ गए, विंध्याचल पहुँचे। उन्होंने एक रूम लिया और दोनों एक साथ ही एक कमरे में रहने लगे। अब सेठ जी बोले कि भैया मैं तो अब यहाँ एक हफ्ते रुकूंगा और आराम से माता रानी का दर्शन करूंगा, गंगा स्नान करूंगा, भाव भजन गाऊंगा, तब जाऊंगा। बोला कोई बात नहीं सेठ जी, मैं भी एक हफ्ते आपके साथ ही रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा और उससे मुझे भी पुण्य ही मिलेगा। सेठ जी बोले भैया बहुत अच्छा, तुम्हारा मन है तो मेरे साथ रहो। तो जैसे जब भी सेठ जी को ज़रूरत पड़ती भोजन लाने के लिए, दूध लाने के लिए, कोई भी काम हो दौड़ दौड़ के करता था। तो सेठ जी ऐसे ही चलता रहा। रोज़ सुबह माता रानी का दर्शन, गंगा स्नान, फिर शाम को माता रानी का दर्शन, और दोनों आते थे आराम से सो जाया करते थे। जब सेठ जी सो जाया करते थे तो वो चोर उठ जाता था और सेठ जी की पूरी बैग, सारे कपड़े, सब कुछ में वो ढूंढता था सेठ जी ने पैसा कहाँ छुपा रखा है। और ऐसे ढूंढते ढूंढते उसे फिर सुबह हो जाती थी, सेठ जी जग जाते थे, तुरंत तो सोने का नाटक करने लगता। तब सेठ जी बोलते भैया जाओ उठो, चाय वो लेकर आओ। तो जाता चाय वो लेके आता, फिर पूरा दिन सेठ जी का काम करता और इधर उधर सो लेता। फिर रात में सेठ जी जब उसे भोजन कर लेते फिर सो जाते, फिर वो रात भी ही ढूंढता और उससे समझ में नहीं आता सेठ जी सुबह पैसे तो खर्च करते हैं, पैसे रात को गायब कहाँ हो जाते हैं, सेठ जी छुपाते कहाँ हैं। वो बहुत उत्साह से पैसे को ढूंढ रहा था लेकिन वो पैसे पा नहीं रहा था। अब एक दिन सुबह जैसे सेठ जी बोले भैया जाओ चाय लेकर आओ, जैसे वो सेठ जी के पैरों पे गिर गया। बोला कि सेठ जी मैं एक चोर हूँ, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से मैं आपके साथ हूँ। जब आप रात को सो जाते हो मैं आपके पूरा बैग ढूंढ लिया, आपके सारे कपड़े में मैं ढूंढता हूँ लेकिन पैसे मिलते नहीं हैं। आखिर आप पैसे छुपा कहाँ देते हो।
सिर्फ मुझे यही बता दो, मैं कोई अच्छा इंसान वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा चोर हूँ। सेठ जी बोले कि मैं ये जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े चोर हो, और जब तुम मुझे रेलवे स्टेशन पे मिले तभी मैं जानता था बेटा तुम बहुत बड़े चोर हो। तो वो बोला, अरे सेठ जी कुल तो बात अपनी जगह है, लेकिन ये तो बता दो कि पैसे आप कहाँ छुपा देते हो। सेठ जी बोले कि पैसे मैं कहीं नहीं छुपाता हूँ, जब तुम शाम को भोजन लेने जाते हो तो तभी मैं तुम्हारे बिस्तर के नीचे अपने सारे पैसे छुपा देता हूँ। तुम भोजन लेके आते हो, सिर्फ भोजन का पैसा मैं निकाले रहता हूँ और बाकी पैसा तुम्हारे गद्दे के नीचे मैं डाल देता हूँ, और तुम आराम से तुम भोजन करते हैं और तुम सो जाते हो, मैं भी सो जाता हूँ, और तुम पूरी रात ढूंढते हो लेकिन पैसे नहीं पाते हो। फिर सुबह जब तुम चाय लेने जाते हो तो मैं तुम्हारे गद्दे के नीचे से पैसा निकाल लेता हूँ, और दिन भर अपना काम चलता रहता है। सेठ जी बोले कि मुझे पता है कि तुम पूरी जगह ढूंढ लोगे, पूरे कमरे में ढूंढ लोगे, लेकिन तुम कभी भी अपना गद्दा उल्ट कर नहीं देखोगे। इसलिए मैं तुम्हारे गद्दे के ही नीचे अपना सारा पैसा छुपा दिया करता हूँ। तो सेठ जी के पैरों पे गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। तो ऐसे ही चोर होते हैं, ऐसी हमारी ही कहानी है। हम ईश्वर को बाहर बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं ढूंढते। ये आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। जय श्री राम।